आज बात करेंगे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जहां दिनों दिन अमेरिका अपनी फोर्सेस बढ़ा रहा है। अमेरिकन फोर्सेस का प्रेजेंस वहां लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज यानी कि बुधवार को बांग्लादेश में चितगांव में, जो चितगांव का शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर एक अमेरिकन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट प्लेन आज लैंड किया है और उसमें तकरीबन 100 अमेरिकन फोर्सेस के सोल्जर्स उसमें मौजूद थे और वो वहाँ उतरे हैं बांग्लादेश में चितगांव में और उसके बाद एक होटल में शिफ्ट किए हैं। तो क्या है पूरी खबर, इसका भारत से क्या रिलेशंस है, इस बारे में मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। मेरा नाम नीतीश है और चलिए अब चलते हैं इस खबर की तह तलाशते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार है और मोहम्मद यूनुस डीप स्टेट का पिट्ठू है, डीप स्टेट का प्यादा है और वहाँ पर बैठकर जो भी काम कर रहा है वो सारे डीप स्टेट के इंटरेस्ट में कर रहा है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार यूएस, कभी स्पेशल फोर्सेस वहाँ बांग्लादेश में प्रेजेंस देखा जाता है, तो कभी यूएस जो फोर्सेस हैं उनका प्रेजेंस देखा जाता है। ये लगातार ये चीज़ें हो रही है वहाँ पर और यूएस फोर्सेस का प्रेजेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा कि शुरुआत में जब यूएस स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स वहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने बांग्लादेश से रखाइन तक, जो रखाइन जो म्यांमार में है, वहाँ तक उन्होंने एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने के लिए मोहम्मद यूनुस से परमिशन मांगा था और मोहम्मद यूनुस ने दे भी दिया था, लेकिन उसके खिलाफ बांग्लादेश आर्मी खड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से यूएस स्पेशल फोर्सेस को अपने प्लान को रोकना पड़ा था। लेकिन आज यूएस का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-130J, जो कि आज बांग्लादेश में चितगांव के शाह अमानत एयरपोर्ट पर लैंड किया है 100 यूएस सोल्जर्स के साथ। ये सोल्जर्स एयरपोर्ट से सीधे बांग्लादेश के रेडिसन ब्लू होटल पहुंचे। आपको बता दें दोस्तों कि जो ISI के लोग थे वो इसी होटल को अपना बेस बनाए हुए थे, रेडिसन ब्लू होटल में, और अपना जो कमांड सेंटर उन्होंने बनाया था वो बारिसाल, जो बांग्लादेश का एक इलाका है बारिसाल, वहाँ पर उन्होंने अपना कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम बनाया था और वो रह रहे थे, जो उनके लोग रह रहे थे ISI के, वो रह रहे थे रेडिसन ब्लू होटल में। एक और खबर जो आई है, इसके पर्सपेक्टिव के डिफरेंट क्या इसके एंगल्स हैं यूएस फोर्सेस के बांग्लादेश में प्रेजेंस का, वो मैं आपको बताऊंगा। एक और खबर आई है इसी से जुड़ी हुई कि यूएस फोर्सेस जो हैं यहाँ बांग्लादेश में, आपको याद होगा मैंने एक खबर भी की थी, आप मेरे उस चैनल पर जाके उस खबर को देख भी सकते हैं कि बांग्लादेश के वेस्टिन होटल में यूएस स्पेशल फोर्स के एक आईजी की लाश पाई गई थी। वेस्टिन होटल बांग्लादेश में 5 सितारा होटल जो था, अब यूएस जो फोर्सेस हैं उसके बारे में सर्वे कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि उसकी मौत कैसे हुई। और जिस तरह से यूएस फोर्सेस भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर, आप देखिए जो चितगांव में यूएस फोर्सेस लैंड की है, वहाँ से आप देख लें अगर त्रिपुरा जो 7 सिस्टर्स का एक हिस्सा है, 7 स्टेट्स जो भारत के, जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, त्रिपुरा, वहाँ से तकरीबन 5-5.25 घंटे का रास्ता है, 200 किलोमीटर के करीब, 195-196 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसके अलावा मिजोरम भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी 500-600 किलोमीटर के करीब है। तो आप देख सकते हैं कि यूएस फोर्सेस म्यांमार में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाना चाहती है, साथ में वहाँ पर जो म्यांमार चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको डिसरप्ट करना चाहती है। उसी कॉरिडोर से जो वहाँ रेयर अर्थ मटेरियल हैं, जैसा आप जानते हैं पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में एक अहम किरदार है रेयर अर्थ मटेरियल का, उसके लिए कई जगह जंगें भी चल रही हैं, अलाइनमेंट्स चेंज हो रहे हैं। तो वही रेयर अर्थ मटेरियल जो है चाइना सब्सटेंशियली म्यांमार से चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करता है, अपने यहाँ चाइना लाता है, वही सब पहले है। उसको डिसरप्ट करने के लिए यूएस फोर्सेस वहाँ पर एक्सेस मांग रही थी बांग्लादेश से, लेकिन जिस तरह से लगातार यूएस फोर्सेस का प्रेजेंस बढ़ रहा है बांग्लादेश में, ये भारत के लिए भी चिंता की बात है और भारत को अलर्ट रहना पड़ेगा। चाइना पर नज़र रखने की आड़ में वो अमेरिका भारत पर भी नज़र रखेगा। और आप जानते हैं कि शेख हसीना की सरकार
सिर्फ इसीलिए गिरी थी कि उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड में सेंट मार्टिन आइलैंड का एक्सेस मांगा था। अमेरिका वहाँ पर कम्युनिकेशन सेंटर बनाना चाहता था ताकि वो चाइना और भारत दोनों पर जो है नज़र रख सके। इसके अलावा यूएस फोर्सेस जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं भारत में, उन पर नज़र रखेगा। और ये चर्चा होती रही है कि यूएस जो डीप स्टेट है उसका एम है कि म्यांमार, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों को काट कर एक क्रिश्चियन हार्टलैंड बनाया जाए, क्रिश्चियन नेशन बनाया जाए, जिसमें जो कुकी और जैसे ट्राइब्स के लोग उसमें शामिल हों। तो ये एंगल भी है यूएस फोर्सेस के बांग्लादेश में प्रेजेंस का। तो ये भारत के लिए एक चिंता की बात है। और इसको देखते हुए साथ में बे ऑफ बंगाल में जिस तरह से यूएस का प्रेजेंस है, उसको भी भारत को देखना होगा कि कैसे यूएस के जो इंटेंशंस है उसको भारत जो है टैकल करता है। आइए इसी पर बात करते हैं डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव से। संजीव श्रीवास्तव एक नोटेड डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वायुसेना का एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J हरक्यूलिस ने बांग्लादेश के चिटगांव में विजिट की है। और इस विमान से अनेकों अमेरिका की मिलिट्री के जो पर्सनल्स हैं उन्होंने बांग्लादेश के चिटगांव की विजिट की है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ के रेडिसन ब्लू होटल में वो ठहरे हैं। और अभी हाल के महीनों में बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में पैसिफिक एंजल 2025 और टाइगर लाइटनिंग 2025 जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स भी कंडक्ट की गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाहिर है कि बांग्लादेश में अपने मिलिट्री एंगेजमेंट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और पिछले वर्ष अगस्त 2024 में बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार का जब पतन हुआ था, तो उस समय शेख हसीना ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाइडेन प्रशासन के समय का जो डीप स्टेट एलिमेंट्स थे उनके ऊपर आरोप लगाया था कि अमेरिका के डीप स्टेट ने उन्हें इस वजह से सत्ता से बेदखल करने में साजिशें रची क्योंकि उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड्स को अमेरिका को देने से इनकार कर दिया था। और अभी जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो मिलिट्री एंगेजमेंट है वो मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल के दौरान बढ़ रहा है, ऐसे में जाहिर है कि ये भारत की भी इस पूरे डेवलपमेंट पर पैनी नज़र है। म्यांमार भी इसके ऊपर पैनी नज़र बना करके रखेगा। और एक सुपर पावर का भारत के पड़ोसी राष्ट्र में इस तरीके का मिलिट्री एंगेजमेंट करना निसंदेह भारत इसको लेकर के अपना पूरी सतर्कता बरतेगा, इसका पूरा संज्ञान लेगा। और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो बांग्लादेश में एक्टिव रहा है, लेकिन अब सीधा जिस तरीके से बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में जॉइंट ड्रिल्स कंडक्ट की जा रही हैं, ये जो C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से जो सैनिक पहुंचे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि चिटगांव में एक नई जॉइंट ड्रिल को कंडक्ट करने की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में इस सारे डेवलपमेंट पर भारत को एक पैनी नज़र बना करके रखनी होगी। और बांग्लादेश की जो टेरिटरी है उसका एक्सप्लॉयटेशन अमेरिका भी करने की कोशिश कर सकता है, चाइना भी करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बड़ी महाशक्तियां हैं वो भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों में अपने दखल को बढ़ा करके वो भारत के ऊपर भी एक चेक रखने और एक भारत को दबाव में रखने की रणनीति के तहत भी वो इस तरीके के मनूवर्स लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे संजीव श्रीवास्तव जो अपने विचार रख रहे थे इस मसले पर। दोस्तों, कहा तो ये जा रहा है कि यूएस फोर्सेस का जो प्रेजेंस है बांग्लादेश में वो पैसिफिक एंजल 2025-3 एक्सरसाइज के लिए है, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और यूएस की फोर्सेस शामिल हैं। और ये एक्सरसाइज जो बांग्लादेश के एयरफोर्स की जो बेस है, ज़हुरुल्लाह बेस है, वहाँ पर ये एक्सरसाइज होगी। लेकिन यूएस की मंशा पर यकीन नहीं किया सकता, यूएस पर यकीन नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से भारत और यूएस के संबंधों में तल्खी आई है, रिश्तों में तल्खी आई है, जिस तरह से भारत अभी वर्तमान में ज़पाट 2025 एक्सरसाइज बेलारूस और रशिया के साथ कर रहा है, उसमें भारत के 65 सोल्जर्स शामिल हैं।
इसके अलावा ट्रेड डिस्प्यूट जो अमेरिका के साथ चल रहा है, जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए हैं भारत पर, इसके अलावा भी जिस तरह से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहा है एससीओ के बाद, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तियानजिन शहर चाइना में हुआ था 31 अगस्त और 1 सितंबर को, उसके बाद से यूएस के जो रुख है उसमें उसकी जो यूएस का जो रुख है उस पर यकीन नहीं किया सकता। यूएस भारत से खुश नहीं है, लेकिन उसको ये भी पता है कि अगर इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करना है तो उसको भारत की जरूरत पड़ेगी। भारत के बगैर यूएस कुछ भी नहीं कर सकता। यूएस अपने आप को मास्टर समझता है और समझता है कि वो जो भी कुछ कहे उसको दूसरे देश जो है उसका पालन करें। भारत की ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी है, वो अमेरिका की कोई भी बात नहीं मानता। जो भारत के इंटरेस्ट में है उसी को भारत करता है। इन सब को लेकर अमेरिका भारत के जो फॉरेन पॉलिसी है उसको पसंद नहीं करता और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी को भी पसंद नहीं करता। इस वजह से जिस तरह से बांग्लादेश में यूएस फोर्सेस का प्रेजेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यूएस के इंटेंशंस पर सवाल उठना लाजिमी है। तो भारत को चौकन्ना रहना होगा और भारत को अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना पड़ेगा ताकि यूएस अगर किसी तरह की मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है किसी और थर्ड पार्टी के जरिए, तो उसको भारत टैकल कर सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।